नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर रहे हैं। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। एसबीआई की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कल ही इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दे सीबीआई, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कही है। तो एसबीआई कल तक पूरी जानकारी दे। आपको यह भी बता दें कि एसबीआई की 30 जून तक की समय की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी आदेश जारी किया है। इलेक्शन कमीशन 15 मार्च तक वेबसाइट पर सभी डिटेल्स अपलोड करे। State Bank doesn't comply. They have also said that the Election Commission should publish all these details which have been given by the State Bank about the donors and the parties which have received the bonds by 15th of this month, and also the earlier details which were supposed to be given by political parties to the Election Commission about the bonds received by them. Even those details have to be published by 15th of this month. So it's a very good, strong judgment in consonance with the earlier strong judgment that the court had given on electoral bonds. आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में इलेक्शन कमीशन की स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है। और चलिए, मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ सीधा सुप्रीम कोर्ट के बाहर से जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, ये तो बड़ा झटका हुआ एसबीआई के लिए। कहां वो 30 जून तक का वक्त मांग रहा था और अब उन्हें कल ही जानकारी देनी है और 15 मार्च तक अपलोड भी करना है। देखिए, अगर ये एसबीआई को झटका नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये समय एक्सटेंशन दे दिया होता तो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े होते, क्योंकि तब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई मतलब नहीं रह जाता। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की तरफ से देश के बड़े वकील हरीश साल्वे पेश हुए थे और लगातार वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें और वक्त, एसबीआई को और वक्त दे दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पिछले 26 दिन हो गए इस आदेश को दिए हुए और इस 26 दिन में आपने क्या किया है, एसबीआई ने क्या किया है, उसका ब्यौरा भी आपने देने की जरूरत नहीं समझी। दूसरी बात, जिस ढंग से याचिका दायर हुई उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद एसबीआई की तरफ से जो अर्जी दायर की गई थी उसी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आप खुद कहते हैं कि डोनर्स के बारे में डेटा आपके पास है, उसे सील कवर लिफाफे में रखा गया था और उसे मेन ब्रांच मुंबई में रखा गया था और अब आप कह रहे हैं कि आपको उसको डिस्क्लोज करने में दिक्कत है। उसमें करना क्या है, आपको सील्ड कवर को ओपन करना है और जानकारी को सार्वजनिक कर देनी है। तो तमाम दलीलें हरीश साल्वे की तरफ से एसबीआई की तरफ जो दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका को खारिज कर दिया और यह कहा है कि कल आप सार्वजनिक कीजिए इन जानकारियों को, आप इलेक्शन कमीशन को दीजिए। और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि 15 मार्च शाम तक ऑफिस का जो टाइम होता है, शाम तक उस जानकारी को सार्वजनिक करें। एक महत्वपूर्ण बात यह कि इस मामले में याचिकाकर्ता एडीआर की तरफ से एक अवमानना की पिटीशन दायर हुई थी जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जानबूझकर के उल्लंघन किया गया एसबीआई के द्वारा, तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अभी हम अवमानना की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, नोटिस नहीं जारी कर रहे हैं, लेकिन हम आपको नोटिस पर रख रहे हैं। इस आदेश का पालन नहीं हुआ, मतलब कल तक अगर इन्होंने ये ब्यौरा नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अवमानना की कार्रवाई होगी, विलफुल कंटेम्प्ट हम मानेंगे इसको। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है, चेतावनी दी है एसबीआई को। एसबीआई के जो मैनेजर्स हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनको इस तरह की चेतावनी दी है और साफ संकेत है कि इस मामले में अब निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कल ये जानकारी एसबीआई देगा और 15 तारीख को चुनाव आयोग इस जानकारी को सार्वजनिक करेगा। चुनाव 15 के आसपास चुनाव के तारीख अनाउंस होने हैं और उसके बाद निश्चित तौर पर जो कहते हैं सियासत में एक अप्रोर मचने की संभावना है वो प्रबल होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब देख लेते हैं न्यूज़ 100।